पिछले सत्र में मुंडक, द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का प्रारंभ हमने किया और जहां पर ब्रह्म की महिमा पर विस्तृत चर्चा हमने की। आज द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के आगे की व्याख्या। देखिए, ब्रह्म का परिचय महर्षि अंगीरस शौनक को दे रहे हैं, क्योंकि शौनक की जितनी शंकाएं हैं, संशय है, संदेह हैं, इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी मन स्थिर नहीं है, मन को शांति नहीं है, मन व्याकुल है। तो महर्षि अंगीरस उन्हें बताते हैं कि इसका कारण है कि तुमने सारी विद्या, सारा ज्ञान जो कुछ अर्जित किया है और 88,000 शिष्यों को दे रहे हो, वो सब अपरा विद्या का ज्ञान है, जो इस सृष्टि का ज्ञान है, जो इस पृथ्वी से संबंधित ज्ञान है। Unless you transcend beyond this universe, unless you gain the knowledge which is beyond this, मन की व्याकुलता खत्म नहीं होगी, मन विचलित रहेगा। क्या है ये पराविद्या जो व्याकुलता समाप्त कर सकती है? मन विचलित है तो उसको धैर्य दे सकती है, उसे शांति पहुंचा सकती है। ये प्रश्न आपके भी मन में है और यही प्रश्न महर्षि शौनक के मन में था कि सब कुछ तो ठीक है, मगर क्या है वो पराविद्या जिसका ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है, जिसे जानकर मन की व्याकुलता समाप्त हो जाएगी। तो महर्षि अंगीरस बताते हैं कि जो कुछ इस सृष्टि के तुम्हारी भौतिक दृष्टि के बियॉन्ड है, the knowledge which is constant, the knowledge which will never change, remain as it is. जो ज्ञान सदा है, सर्वदा है, अक्षुण्य है, अविनाशी है, जो सनातन है, निरंतर है, जो समय के साथ बदलता नहीं है, वही ज्ञान, वही विद्या पराविद्या कहलाती है। अब हम तो लॉयर हैं, तो अनुभव करते हैं कि कानून से रिलेटेड जितना ज्ञान हम पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, वो समय समय पर अमेंड हो जाता है, बदल जाता है। The parliament or the legislative assemblies keep bringing amendments into the law. और जो सारे कानूनों का बेस है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
वो संविधान भी बदल जाता है। Since independence of 70 years of India, भारत के संविधान में 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। That means the very base, the very powerhouse of making law, the very document which gives the power to the parliament to make statutes, that itself is subject to change. And there are more than 100 amendments in 70 years of independence. तो ये सारा का सारा ज्ञान परमानेंट नहीं है। एज ए लॉयर मुझे पता है कि जो कुछ मैंने एक दफे अर्जित कर लिया वो परमानेंट नहीं है, और इसी वजह से हर एक नए केस के साथ रिसर्च शुरू होती है। We've got to update ourselves with the changing dynamics of law. We have to keep ourselves updated, otherwise we shall be outdated in the court of law. I cannot quote an outdated law. I have to handle a case according to the contemporary law. And that makes us always be ready on the edge to keep ourselves updated. और ये सारा जो कुछ मेरे कानून का ज्ञान है, विधि का ज्ञान है, वो सब अपरा विद्या है, क्योंकि वो टेम्परेरी है, क्योंकि वो बदल जाएगी। और ऐसे नहीं कि मेरे जीवन के बाद बदलेगी, मेरे जीवन काल में कितनी बार बदल चुका, हर लॉयर के जीवन में बदल जाता है। इसी तरह से शास्त्रों का ज्ञान भी बदल जाता है, और इसीलिए अनलाइक अदर रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स, हमारे सारे शास्त्रार्थ की वकालत करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करो, अर्थात की डिबेटिंग। Why debating? Because debating updates your knowledge. The innovations come. Nothing is static, but there are certain factors which never change. There are certain truths which remain constant, regular. और जो कभी बदलता नहीं है, जिसमें कोई अमेंडमेंट होता नहीं है, कोई चेंज नहीं होता, जो सनातन है, जो सर्वदा सत्य था, है और रहेगा, जो परमानेंट है, जिसे एक बार जान लिया तो कुछ जानना शेष नहीं रहता, बाकी सब सर्वविदित होने लगता है, और वह ज्ञान है पराविद्या। और उसी पराविद्या का चरम है ब्रह्म, द पिनाकल, द पॉइंट एट द टॉप, जिससे ये सारी सृष्टि है, जिससे ये सारी दृष्टिगोचर जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, जिससे है, उस शिखर को हमारे शास्त्रों ने नाम दिया है ब्रह्म। कई बार सोचते होंगे ये ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म आप चाहे जिस नाम से बुला लीजिए, पर जो शिखर है ज्ञान का, जो निरंतर है, जो नित्य है, अविनाशी है,
वही ब्रह्म है। और जिसने उसे साध लिया, प्राप्त कर लिया, जान लिया, तो जो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है, जो एक पीस ऑफ माइंड डेवलप होता है, जो एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है, वो टेम्पररी नॉलेज से नहीं होता। वो टेम्पररी नॉलेज से आप प्राप्त नहीं कर सकते। It is not only difficult but impossible to have that feeling of fulfillment with something which you have very temporary. तो जब आप वो जान लेते हैं जिसके बाद कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होती, जिसे जान लेने के बाद यूं प्रतीत होता है जैसे सब कुछ जान लिया है, सब कुछ मान लिया है, सब ज्ञान प्राप्त हो गया है, वही ज्ञान है ब्रह्म। और उसी ब्रह्म का ज्ञान है पराविद्या। तो कहा है द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के अगले श्लोक में आप देखेंगे, जो 6वां श्लोक है, वो कहता है अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्याः स ऐशो अंतरश्चरते बहुत जायमानः। ओम इति एत्येवम् ध्यायथ आत्मानम् स्वस्थिवः पाराय तमसः परस्तात्। अरा इव रथनाभौ, जिस प्रकार रथ के पहिए के फलक्रम में जो एक्सेल होता है उसे अरा कहते हैं। रथ की नाभि में, जो केंद्र में, जो रथ को स्टेबलाइज करने के लिए जो एक्सेल लगा होता है, जिसके आधार पर रथ के पहिए टिके होते हैं, जिसके स्ट्रॉन्ग होने पर ही रथ को गति मिलती है, अरा इव रथनाभौ, रथ के नाभि में जिस तरह से अरा आधार होता है, संहता यत्र नाड्या, उसी प्रकार इस शरीर की समस्त नाड़ियां जिस फलक्रम पर जाकर स्थिर होती हैं, जहां जाकर जुड़ती हैं, जिससे प्राण पाती हैं, जहां से सारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर की नाड़ियों में हो रहा है, जो इस पूरे शरीर का केंद्र है, आधार है, स ऐशो अंतः
चरते बहुधा जायमानः, बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला यह परम ब्रह्म परमेश्वर उसी हृदय में निवास करता है। कौन से हृदय में? जहां पर जाकर इस पूरे भौतिक शरीर की नाड़ियां मिल रही हैं, स्थिर हो रही हैं, केंद्र बिंदु है। इस शरीर के आधार का जो इस शरीर को चलाने वाला फ्यूल है, वही तो ब्रह्म है। जिस प्रकार से रथ का आधार अरा है, उसी प्रकार से समस्त नाड़ियां जहां पर जाकर केंद्रित और स्थिर हो रही हैं, वही हृदय ब्रह्म का निवास है और इस पूरे भौतिक शरीर का आधार है। जिस प्रकार अरा दोनों पहियों को जोड़े रखता है, जो गति देता है रथ को, उसी प्रकार ब्रह्म हृदय में निवास करके इस शरीर को गति देता है। सारी प्राणवायु, सारी जो जीवंत शक्ति है, चलायमान है। स एषो अंतः चरते, इसी अंतःकरण में चरते अर्थात रहते हैं। बहुधा जायमानः, कई प्रकार से उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि आपके हृदय में रहने वाला ब्रह्म प्रभु कई भावों में उत्पन्न होता है। नौ रस होते हैं साहित्य में। भावों के जो प्रकार हैं वो भी परिभाषित हैं। कभी वही ब्रह्म हृदय में भक्ति भाव में उत्पन्न होता है, तो कभी वात्सल्य भाव में उत्पन्न होता है। वही ब्रह्म कभी क्रोध में उत्पन्न होता है, तो कभी शोक में उत्पन्न होता है, कभी श्रृंगार में उत्पन्न होता है। इसलिए कहा है बहुधा जायमानः, बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला। और देखिए कितना खूबसूरत है। कभी कभी लगता है ये शास्त्र है या साहित्य की पराकाष्ठा है। जो इन्हें समझ ले उत्फुल्ल हो जाएगा, मन गदगद हो जाएगा, भाव विहलित हो जाएंगे। कितनी खूबसूरती से कह रहे हैं बहुधा जायमानः, बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला हृदय में जो है वो ब्रह्म है। कभी कभी आप कहते हैं कि मुझे मूर्ति में भगवान दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी गुरु में भगवान दिखाई देते हैं। साहित्य भरा पड़ा है कि मां में, पिता में भगवान दिखाई देते हैं। और कभी कभी तो मां का वात्सल्य भाव ऐसा होता है कि बच्चे में भगवान दिखाई देते हैं। सूरदास को बाल कृष्ण में भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो तुलसीदास को वयस्क प्रभु श्री राम में भगवान दिखाई दे रहे हैं। बहुधा जायमानः, बहुत प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, बहुत प्रकार से वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। क्रोध रौद्र रूप में भगवान दिखाई देते हैं। काली मां का प्रतिमा है, रौद्र स्वरूप है, किंतु भगवान दिखाई दे रहे हैं उस रौद्र में, उस क्रोध में। पूरे श्रद्धा भाव से लोग उस रौद्र रूप की आराधना करते हैं, शिव के तांडव स्वरूप की आराधना करते हैं। तो नटराज के रूप में उत्फुल्लता के नृत्य भाव का भी लोग आराधना करते हैं।
बहुधा जायमान, तरह तरह से प्रकट हो रहा है, किंतु स्थिर कहां है? उसी हृदय में। यदि हृदय में भाव उत्पन्न होता है तो ब्रह्म है, भाव नहीं उत्पन्न हो रहा तो ब्रह्म नहीं। ये तो समझने की बात है, ये तो जानने की बात है, ये तो उससे जुड़ने की बात है। उस भाव से जैसे जुड़ना चाहेंगे, जितना जुड़ेंगे वैसे वैसे ब्रह्म प्रकट होगा। कहते हैं, हमारे शास्त्र लिबर्टी देते हैं कि पत्थर में भगवान देख लो, दिखने लगेगा। वृक्ष में प्रभु के दर्शन करना चाहते हो, होने लगेगा। विवाहित महिलाएं वट वृक्ष के चहुओर धागे लेकर परिक्रमा करती हैं, उस वट वृक्ष से आशीर्वाद की कामना करती हैं। वहां भगवान दिखाई दे रहा है। नदी के जल में भगवान है तो आप जल में अर्पण कर रहे हैं, अंजलि बना रहे हैं। सूर्य में भगवान दिखाई दे रहा है। चंद्रमा को देखकर करवा चौथ का व्रत संपन्न होता है, चंद्र में भगवान दिखाई दे रहा है। बहुधा जायमान, तरह तरह से प्रकट हो रहा है, लेकिन है स्थिर हृदय में। संहता यत्र नाड़या, जहां जो कौन सा हृदय, जहां के सारे शरीर की जितनी नाड़ियां हैं जहां पर केंद्रित हो रही, स ऐशो अंतःचरते, उसी अंतःकरण में रहते हैं प्रभु। अपने अंतःकरण को जागृत कीजिए। चहुओर ब्रह्म के दर्शन होने लगेंगे, दिखाई देने लगेगा। यदि भाव नहीं है हृदय में तो ये बहुधा जायमानः ब्रह्म आप एहसास नहीं कर सकते। जैसे वो कथा है कि एक चरवाहे, छोटे बालक चरवाहे को जंगल में भटकते हुए एक मंदिर का खंडहर दिखाई दे गया। अंदर जाकर देखा तो धूल धूसरित शिवलिंग, जिस पर मकड़ियों ने जाली लगा रखी थी, सूखे पत्तों का अंबार था। 7-8 वर्ष का ये बालक गाय चराता था। इसको बड़ा दुख हुआ, हृदय में भाव उत्पन्न हो गया, और भाव कौन सा उत्पन्न हो गया? वात्सल्य का भाव उत्पन्न हो गया। किसके प्रति? शिवलिंग के प्रति, उस पत्थर पाषाण प्रभु के स्वरूप के प्रति वात्सल्य का भाव एक 7-8 वर्ष के बच्चे में उत्पन्न हो गया। तुरंत पेड़ की एक डाल तोड़कर लाया, झाड़ू बनाई, सारे पत्ते धूल से सब झाड़ दिया। झाड़ पहुंच के तसल्ली नहीं हुई, लगा अरे प्रभु अभी भी थोड़ी धूल बाकी है, मकड़ियों के जाले साफ हो गए हैं, सूखे पत्ते साफ हो गए हैं, थोड़ी सी धूल झड़ गई है, पर गंदे अभी भी लग रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा खेल कूद के धूल धूसरित होकर आता है तो मां सिर्फ कपड़े से झाड़ती नहीं है, नहलाती है। यही भाव इस बच्चे में आ गया। नदी थोड़ी दूर थी, मंदिर से दौड़ के गया, बर्तन तो कोई था नहीं, तो अंजलि में पानी लिया और दौड़ के आकर शिवलिंग पर डालना चाहा। तब तक सारा पानी तो रास्ते में गिर गया। 2-3 बार चक्कर लगाए किंतु इच्छा फलीभूत नहीं हुई। रास्ते में पानी लुढ़क जाता था, समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। फिर जैसे विचार कौंधा,
आइडिया आ गया। उसने नदी में जाके मुंह में पानी भर लिया और लाकर शिवलिंग पर कुल्ला कर दिया। इस बार पानी नदी से लेकर मंदिर तक पहुंच गया बिना छलके। आइडिया कामयाब हो गया, बच्चे को समझ में आ गया ये बढ़िया चीज है। 8-10 चक्कर लगाए और आकर शिवलिंग पर कुल्ला किया, शिवलिंग के आसपास की धरती पर कुल्ला किया और पूरे वातावरण को साफ कर दिया और बड़ा प्रसन्न होकर बोला, हाँ प्रभु अब जरा उजले लगे, साफ सुथरे दिखे, अच्छा लग रहा है ना। फिर याद आया कि अरे नहला धुला तो दिया लेकिन भूख लग रही होगी प्रभु। जो भाव मां में आता है कि बच्चा धूल धूसरित होकर खेल कूद के आया, भूखा होगा, नहला धुला तो दिया, अब इसको कुछ खिला भी दिया। तो जब विचार आया कि भूख लग रही होगी प्रभु, उस विचार से प्रेरित होकर दौड़ के गया, वन में जो कुछ कंद मूल फल फूल थे वो लाकर प्रभु को चढ़ा दिए। फिर विचार आया कि अरे बिना काटे कैसे खाएंगे, तो काटने का कोई साधन तो था नहीं, तो मुंह से ही काटने लगा। आधा खुद खा गया, जूठा आधा शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अब तो ये नित्य कर्म हो गया, गाय चराने पहुंचता था, इसी प्रकार से कुल्ला करता था, फिर कंदमूल जूठे चढ़ाता था और बड़ा प्रसन्न होता था। शिव जी भी प्रसन्न थे, किंतु पत्नी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुद चाहे जितना अपमान करती रहे, तिरस्कार करती रहे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। माता पार्वती को खटक गया कि शिव पर कोई कुल्ला करे, अपने खाए हुए जूठे फल चढ़ाए, बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके मन में आया कि इस बालक को दंड देना पड़ेगा। शिव जी ने रोक दिया, क्या करती हो, ये तो भाव है। पार्वती कहने लगी ये कैसा भाव है, ये तिरस्कार कर रहा है। किंतु प्रभु को तिरस्कार के भाव में भी भाव दिखाई दे रहा है, भावना प्रधान है। बहुधा जायमाना कई तरह से प्रकट होता है। पार्वती जी कन्विंस नहीं हो रही थी। माया रची गई। प्रभु बोले लो सिद्ध कर देता हूं। दूसरे दिन उसी वन में एक पंडित गुजर रहा था, उसने देखा कि ये खंडहर, ये मंदिर, चलो प्रभु के दर्शन कर लेता हूं, देखता हूं अंदर क्या है। देखा तो सब झूठे सच्चे फल पड़े हुए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे हो, ये किसने प्रभु का तिरस्कार किया, किसने अपमान किया। तुरंत उसने सब झाड़ पोंछ किए, साफ किया, साफ सुथरा किया। अपनी झोली में से तिलक चंदन निकाला और प्रभु को लगाया। कमंडल में से जल चढ़ाया, बैठकर साधना की, ध्यान लगाया। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। शिव से बोली, ये देखिए, ये है भक्त आपका। कितना सम्मान, कितना आदर, कितनी भक्ति। प्रभु बोले ये भी एक भाव है, भावना है। और इस भावना का भी पूरा सम्मान है।
किंतु वो जो तिरस्कार जिसे समझ रही हो उस बालक में भी एक भावना है। ये ब्राह्मण की भी भावना है, उस बालक की भी भावना है। भावनाओं में भेद नहीं है। माता पार्वती कन्विंस नहीं हो रही थी, तो बात को आगे बढ़ाना पड़ा। बात आगे बढ़ी कि शिवलिंग पर जो मुख की आकृति बनी थी प्रभु की, 2 आंखें बनी थी, नाक बनी थी, मुंह बना था, उसमें से एक आंख में खून बहने लगा। बालक ने आकर देखा तो कहा, अरे प्रभु, लगता है आंख आ गई है। खून बह रहा है, लगता है किसी मच्छर ने काटा है या कीड़े मकोड़े ने काटा है, यहां अकेले पड़े रहते हो, अब ये तो हो गई। जैसे मां बच्चे को तकलीफ में देखकर उलाहना पहले देती है, केयर बाद में करती है। ये बालक शिव को उलाहना दे रहा है, यहां पड़े रहते हो, मैं इतना भोजन देता हूं, सब झूठा सच्चा छोड़ देते हो, कीड़े मकोड़े तो आएंगे ही। खैर चिंता मत करो, मैं इलाज करता हूं। गया, वन में जड़ी बूटी ढूंढी, पत्ते कूटे, लाकर प्रभु की आंख पर पुलटिस बनाकर लगा दिया। मलहम लग गया। क्षण भर के लिए खून रुका, किंतु फिर बहने लगा। बालक हैरान हुआ, बोला लगता है बीमारी ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा फैल गया है। उसने कहा कि अब सर्जरी करनी पड़ेगी। इन्फेक्शन अंदर तक फैल गया है। एक पत्थर लाया और ला के प्रभु की आंख फोड़ दी और अंदर तक मलहम लगा दिया। खून रुक गया। प्रसन्न हुआ, फिर झूठे सच्चे फल लाया, खाइए पीजिए सो जाइए, चला गया। उधर ब्राह्मण आया, उसने कहा, अरे ये प्रभु की मूर्त को खंडित किसने किया, और ये क्या, ये गंदे संदे पत्ते मलहम लगा दिया है। वो अभी वो सब झोड़ पूछ कर ही रहा था कि दूसरी आंख से खून बहने लगा। ब्राह्मण घबरा गया, हा हा करता हुआ गांव की तरफ भागा और चिल्लाया, बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है, प्रलय होने वाली है, भागो भागो, गांव छोड़ो नहीं तो संकट के बादल गहरा रहे हैं, प्रभु खून के आंसू रो रहे हैं। हाहाकार मच गया, हड़कंप मच गया, सब यहां वहां भागने लगे। डर के मारे ब्राह्मण पोटली बांध के भाग खड़ा। उधर चरवाहा आया, उसने कहा, ये सिर्फ बदमाशी तुम्हारी ठीक नहीं हो रही, तुमको कल मना किया था, ये सब गड़बड़ियां मत करना, देखो अब दूसरी आंख से निकल रहा है खून, पर चिंता मत करो, इलाज पता चल गया है। दूसरा पत्थर लाया, फोड़ दी आंख, उसमें फिर मलहम लगाया। किंतु आज बात अलग थी। आंख फोड़ने के बावजूद खून बहना बंद नहीं, रक्त का प्रवाह जारी। बालक बोला, प्रभु इन्फेक्शन बहुत गहरा गया, कल से लेके आज तक ज्यादा हो गया है, ठहरो आपकी आंख का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। उसने अपनी आंख चीर कर निकाली और प्रभु के ऊपर चिपका दी, खून बंद हो गया। तब तक दूसरी आंख से बहने लगा। बालक ने कहा, निश्चिंत हो जाइए, इलाज पता चल चुका है, रिप्लेसमेंट होते ही दूसरी आंख से खून आना बंद हो चुका है, तो ये भी बदल देता हूं,
लेकिन संभाल के रहिएगा, अगली बार कोई इलाज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर मैं अंधा हो जाऊंगा, तो देखूंगा कैसे। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा अपना भी, अपनी आंख का भी। वात्सल्य भाव था ना हृदय में, जैसे मां के अंदर स्वयं समाप्त तो हो चुका है, बच्चे का वेलफेयर इतना हावी हो जाता है कि स्वयं विलुप्त हो जाता है, स्वयं का भाव खत्म हो जाता है। बच्चे ने दूसरी आंख अपनी पोड़ी और प्रभु को चिपका दी। माता पार्वती अपनी गलती समझ गई। शिव की महानता समझ गई, क्योंकि उस बच्चे के भाव में तिरस्कार नहीं, वात्सल्य पकड़ पाए थे प्रभु। शिव और पार्वती दोनों प्रकट हो गए, बच्चे की आंखें रिस्टोर की, आशीर्वाद दिया, वरदान मांगने को कहा तो बच्चे ने कहा अपना ध्यान रखिएगा। कितनी बार मैं इस तरह से अपनी आंखें दूंगा, 2 ही तो आंखें देती थी, अब अगली बार मैं नहीं आ पाऊं, ये गाय है इधर उधर चरती रहती है, भटक जाऊं, तो अपना ध्यान रखिएगा, कुछ खाने पीने का इंतजाम रखा करिए। कहां तक मैं करूंगा। माता मुस्कुराने लगी कि इसका वात्सल्य समाप्त नहीं हो रहा, क्योंकि मन में वो भाव जागृत हो गया है, बहुधा जायमाना, ब्रह्म हृदय में प्रकट हो गया है, उसे और कुछ सूझ नहीं रहा है। जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो किसी और ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं बचती, सब कुछ जाना हुआ प्रतीत होता है। वो 7-8 साल का बालक था, कोई शल्य चिकित्सक नहीं था, किंतु जब परा विद्या का ज्ञान हो गया ना, तो ये अपरा विद्या तो नगण्य है, मिनिस्क्यूल है, समझ में आता है ये तो कर लूंगा। एक दफे जब और समझ में आ जाता है ना किसी चीज का, when the basics are clear of any knowledge, the rest of nitty-gritties and procedures automatically come to the fore. जो 7 स्वरों को साध लेता है उसे संगीत के हर एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि उसे बेसिक समझ में आ गया। और ये परा विद्या वही बेसिक है। मन में वो भाव उत्पन्न हो गया ना, स ऐशो अंतःश्चरते, सह मतलब वो भगवान, वो ब्रह्म, प्रभु जिसको तुम तलाशते घूम रहे हो, विश्व भर में तीर्थों को भटक रहे हो, वो तो अंतःकरण में है, वहीं रहता है। बहुत आ जाए, तरह तरह से प्रकट होता है, तरह तरह। तुम पकड़ पा रहे हो कि नहीं, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, ये तुम पर निर्भर है। और वो प्रभु, वो ब्रह्म, वो तो कहते हैं ना कि यह सर्वज्ञ सर्वविदित यस्यैष महिमा भुवि, वो तो सर्व ज्ञाता है, उसे तो सब जानकारी है, सर्वविद, यस्यैष महिमा भुवि, उसी की महिमा तो ये भुवि, ये संसार जो कुछ है, भुवि मतलब ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये उसी की महिमा है। यस्य ऐष महिमा भुवि, दिव्ये ब्रह्मपुरे ही एष व्योमन आत्मा, इस पूरे ब्रह्मांड की जो आत्मा है वही ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कहां रहता है? आपके हृदय में। जो यूनिवर्स है वो सब कुछ आपके, तभी तो इसी छोटी सी बात को समझाने के लिए कि सब कुछ आपके हृदय में, अंदर अंतःकरण में है,
बाल्यावस्था के श्री कृष्ण ने जब मुंह खोला तो यशोदा को सारा ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर दिखाई दे गया। कहां जा रहे हो, कहां भटक रहे हो? जिस ब्रह्म के दर्शन के लिए इतने दिन से व्याकुल, ये देखो अंतःकरण में मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ये इसी मर्म को मुंडक के इसी श्लोक को दृष्टांत के साथ समझाया गया है। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को विराट स्वरूप पे सारा संसार दिखा दिया, इसी शरीर के अंदर सारा ब्रह्मांड है। दिव्य ब्रह्मपुरे, ये दिव्यता, ये ब्रह्म इसी पुर में रहती है, इसी हृदय के पुर में रहती है। कहीं और जाना नहीं है, कहीं और समझना। कहते हैं स्वयं के अंतःकरण को समझ लिया, स्वयं को समझ लिया, स्वयं को जान लिया, सारे तीर्थ जान लिए। मनोमय प्राण शरीर नेता, मन प्राण शरीर सब कुछ साधना, ये सब कुछ साधा जा सकता है। मन प्राण शरीर का जो साधने वाला, जो नेता है, मनोमय प्राण शरीर नेता, प्रतिष्ठितो अन्य हृदयम सन्निधाय, सब आपके नजदीक सन्निधाय। मन प्राण शरीर हृदयम सन्निधाय, इसको सबको कंसंट्रेट करने वाली जो शक्ति है वो आपके सबसे नजदीक हृदय में निवास करती है। अन्य प्रतिष्ठितो अन्य हृदयम सन्निधाय मतलब अन्नमय कोश, आपको याद होगा, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश। शरीर, भौतिक शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न से बना ये शरीर जो है, इसके अंदर जो हृदय है, उसके अंदर जो स्थिर है, प्रतिष्ठित है, वही ब्रह्म है। तत्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः, ज्ञानी जन ये जो जान लेते हैं, परिपश्यन्ति, बस फिर वो प्रभु के अलावा कुछ नहीं देखते। तत् विज्ञानेन, यह जान लेने के बाद धीर हीर मनुष्य फिर कुछ और देखता नहीं, बस प्रभु को ही देखता है। परिपश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखना, बस उसी को देख के प्रसन्न रहता है। उसको चहुओं बस ब्रह्म दिखाई देते हैं। हृदय में जिस दिन ब्रह्म प्रवेश कर गया तो कलुष, द्वेष, विद्वेष, सब कोई स्थान ही नहीं बचा। भाव उत्पन्न हो गया, और भाव चाहे जिस रूप में हो, भाव उत्पन्न होना चाहिए, वही प्रधान है। आनंद रूपम मृतम यद विभाति, और जब हृदय में ये भाव जागृत होता है तो आनंद ही आनंद है। अमृत भाव, मृत्यु का जैसे भय समाप्त हो गया, क्योंकि विभाति प्रकाशमान हो गया। विभाति मतलब प्रकाश उत्पन्न होना, ज्योति उत्पन्न होना, प्रज्वलित हो जाना हृदय में, मतलब जैसे रोशनी ही रोशनी हो गई, अंधेरा छट गया। ये भाव होना चाहिए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते भाव संशया, हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते। मतलब हृदय की जो ग्रंथियां हैं, जो कुंठाएं हैं, जो उलझा के रखा हुआ है, द्वेष में, क्लेश में, मत्सर ने, ईर्ष्या ने, क्रोध ने, ये जो तरह तरह की कलुषित भावनाओं से हृदय भरा हुआ है, भिद्यते हृदय ग्रंथियां, ये सारे हृदय की ग्रंथियों को भेद देता है। क्या भेद देता है? ब्रह्म का ज्ञान, पराविद्या। तो सारा कलुष, सारी व्याकुलता, सारा जो विचलित मन है,
जब सारी ग्रंथियां खुल गई, आनंद अमृतम हृदय हो गया, तो क्या बचा? और छिद्यते सर्व संशया, जितने संदेह हैं मन के उनको छिन्न भिन्न कर देता है। छिद्यते, छेद कर देते हैं, जैसे एक आयुध से आप सारी चीजों को काट देते हैं, वैसा है परम ब्रह्म। क्षीयन्ते च अस्य, यानी जितने कर्म से उत्पन्न कारण हैं, क्षीयन्ते, वो सब समाप्त हो जाते। क्षीयन्ते च यस्य कर्माणि, कर्म और उनके परिणाम, कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट, everything gets disappeared, evaporated. कार्य और कारण ही समाप्त हो गया। जहां से मन का यह भाव चला गया कि मैंने यह कर दिया, मेरे लिए उसने ये नहीं किया, यही सब तो ग्रंथियां हैं, कट गई। कर्म और उसका परिणाम समाप्त हो गया। क्योंकि जो कुछ कर्म आप करते हैं, आपके अंदर एक भाव होता है कि उसका परिणाम मुझे मिलना चाहिए। मैंने ये किया, बदले में मुझे ये नहीं मिला। तो क्षीयन्ते च यस्य कर्माणि, सारे कर्म का कारण और परिणाम और वो कर्म का सारा प्रभाव नष्ट, क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो जाता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, जिस दिन उस परम ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, उसके तत्व भाव का ज्ञान हो जाता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब उस परम ब्रह्म के तत्व का ज्ञान हो गया, सारे कर्म और उसके परिणाम, उसके कारण क्षीयन्ते, समाप्त हो गए। हिरण्मये परे कोशे, हिरण्मय अर्थात प्रकाश स्वरूप, उज्जवल, ऐसी हृदय में रोशनी जागृत होती है, हृदय ज्योति से भर उठता है। हिरण्मये परमे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम, जैसे ही विरजम अर्थात शुभ्र, ऐसा निष्कलम, जिसका सिर्फ पवित्र भाव ही है, वो ब्रह्म जैसे ही हृदय में उत्पन्न हो गया। तत्शुभम ज्योतिषाम ज्योति, जिसकी जो इतना शुभ्र है, इतना उज्जवल है कि ज्योतियों की ज्योति है, जिससे सारी ज्योतियां प्रज्वलित होती हैं। तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, यत्तात्मविदो विदः, इसे जान लेने वाले सारे परम ज्ञानी और कुछ जानना नहीं चाहते। और ये कैसा प्रकाश है, ये कैसी महिमा, जैसे कहते हैं ना, महिमा भुवि है। तो जो ये हृदय में जिस प्रकार का जो आत्मज्ञान, जो ज्योति उत्पन्न हो जाएगी ब्रह्म को जानने के बाद, परा विद्या से, which transcends the knowledge which transcends beyond every boundary, उस ज्ञान के प्रकाश के समक्ष आप उस लोक में पहुंच जाएंगे, उस ब्रह्म लोक में पहुंच जाएंगे। न तत्र सूर्यो न चंद्रमा न तारकम। देखिए, हृदय में जो एक प्रकार का जब the brightness of the knowledge once is ignited in your heart, you are on such pedestal that the next slok, the 10th slok of Dvitiya Mundak, what does it declare?
इट सेज न तत्र सूर्यो न चंद्र का न तारकम नेमा विद्यतो कुतो अयम अग्नि। उस ज्ञान के प्रकाश के समक्ष न सूर्य का प्रकाश कुछ मायने रखता है, न चंद्रमा का, न तारों का। न सूर्यो न चंद्रमा न तारकम नेमा विद्युत। विद्युत मतलब बिजली की रोशनी, बिजली का करंट, बिजली की जो एक वाइब्रेंस है वो भी उसके सामने नगण्य है। वो तो अयम अग्नि, तो अग्नि की तो बात ही कौन करे। जहां सूर्य, चंद्रमा, तारे और बिजली का कोई, विद्युत का कोई प्रभाव नहीं है, जो उसके सामने सब नगण्य है, तो अग्नि तो सोच ही लीजिए कुछ नहीं है। वो तो अयम अग्नि मतलब कहां अग्नि ठहरती है। अग्नि तो इस सीरीज में बहुत नीचे की ऊर्जा है। जो ऊर्जा हृदय में उत्पन्न हो गई एक दफे, ब्रह्म के प्रकाश से हृदय भर गया, ये पराविद्या है। इसके सामने तो ये सब जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, ये सब नगण्य है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। अरे भाई, उसके प्रकाश से, उसकी ऊर्जा से, तमेव उसके, भांतिम अनुभाति सर्वम, उसकी ऊर्जा से तो सारों को ऊर्जा मिल रही है। चंद्रमा, सूरज, तारे, विद्युत, अग्नि, सबको तो ऊर्जा प्रदान करने वाला वही ब्रह्म है। तमेव भांतिम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी की ऊर्जा से, उसी के प्रकाश से, उसी की ब्राइटनेस से ये सारा विश्व विभाति यानी जगमगा रहा है। तो जिसने उसे जान लिया, उसे साध लिया, उस परा विद्या को प्राप्त कर लिया, ये सारी अपरा विद्या तो ऑटोमेटिकली रिसीव हो गई। चलिए, और कहां है? ब्रह्मम, ब्रह्म एव इदम सर्वम। वो ब्रह्म तो चहुओर है, कहां ढूंढने की जरूरत है। हृदय में जैसे ही जाना तो देखिए क्या परिभाषा। 11वां श्लोक द्वितीय पुंडक का द्वितीय खंड का अंतिम श्लोक कहता है, ब्रह्म एवं इदम सर्वम। चहुओर ब्रह्मदम अमृतम। और एक दफे हृदय में वो अनुभूति उत्पन्न हो गई तो अमृतम समाप्त नहीं। एक दफे जैसे किसी ने साइकिल को बैलेंस करना सीख लिया तो वो फिर 10 साल बाद भी साइकिल चलाएगा तो ऑटोमेटिकली वो चलेगी। जिसने एक दफे पानी में कूद के तैरना सीख लिया तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के गैप के बाद भी वो पानी में कूदेगा तो ऑटोमेटिकली तैरेगा। इसी प्रकार से ब्रह्म इदम अमृतम। एक दफे जहां हृदय में ब्रह्म जागृत हो गया वो अमृतम है, मृत नहीं होगा। पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणैश्च उत्तरेण अध ऊर्ध्वं ब्रह्म अध ऊर्ध्वं च प्रसतम ब्रह्ममिदं विश्वम प्रतिष्ठितम विश्वम वरिष्ठम। पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म, अर्थात आगे भी ब्रह्म दिखाई देता है, पीछे भी ब्रह्म है। एक दफे हृदय में जागृत हो गया, अमृत हो गया। पुरस्ताद ब्रह्म, सामने भी आपको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई, चहुओर ब्रह्म है, पीछे देखेंगे तो ब्रह्म है।
दक्षिणेश ब्रह्म उत्तरेण, दक्षिण दिशा अर्थात दाहिनी ओर भी ब्रह्म, उत्तर दिशा यानी बाईं ओर भी ब्रह्म, अध ऊर्ध्वम च प्रसतम, नीचे, अध मतलब अधोगति कहते हैं ना, नीचे, अध ब्रह्म ऊर्ध्वम ब्रह्म, ऊपर भी ब्रह्म नीचे भी ब्रह्म, सब प्रसतम ब्रह्म, चहुओर ब्रह्म, प्रसतम मतलब फैला हुआ है, चारों ओर फैल, आप दृष्टि तो उत्पन्न करो, आंख खोल के देखो तो सही, सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। च प्रसतम ब्रह्मेदम, चहुओर सर्वम ब्रह्म, विश्वम वरिष्ठम, यानी वो ज्ञान, वो पराविद्या जो वरिष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, वरिष्ठ अर्थात ऑन द टॉप of every knowledge. Is Param Brahma. And that is something which is related to Param Brahma is Para Vidya. Para yani pare, beyond, something which transcends your normal, common, basic, something which goes beyond that. That knowledge is Paravidya. और जिसने उस ब्रह्म को साध लिया, जिसने वो ज्ञान अर्जित कर लिया, कुछ ब्रह्म दिखाई देते थे, और सूरदास को भौतिक चक्षु न होते हुए भी बालकृष्ण दिखाई देते थे। मीरा को कृष्ण में श्रृंगार भाव उत्पन्न हुआ। देखिए ये सारे भाव हैं, साहित्य के हैं। किसी को श्रृंगार भाव से प्रभु दिखाई दे रहे हैं, तो किसी को वात्सल्य भाव से दिखाई दे रहे हैं। तुलसीदास को भक्ति भाव से दिखाई दे रहे हैं, तो सूरदास को वात्सल्य से दिखाई दे रहे हैं। चैतन्य को आनंद भाव से दिखाई दे रहे हैं, वो नाचने लगते थे, कीर्तन करते करते सड़कों पे नाचने लगते थे। हनुमान को प्रभु श्री राम दास्य भाव से दिखाई देते हैं, उनकी दासता स्वीकार है, बस मैं आपका दास हूं, भाव है। और यदि आपको स्मरण होगा, मैंने भक्ति के जितने तरह के भाव थे सबसे आपको परिचय कराया है, और वही द्वितीय मुंडक आज आपको ब्रह्म के परिचय का मार्ग से अवगत करा रहा है। मैंने वो कथा इसलिए सुनाई कि हृदय में भाव उत्पन्न होना आवश्यक है। आप तरह तरह के जो ये आडंबर करते हैं अपनी भक्ति के प्रदर्शन के लिए, वो आडंबर आवश्यक नहीं है। आपको वो आडंबरों में नहीं फंस, कर्म कांड तो चरण है, जो मैंने आपको कई बार कहा। प्रभु की भक्ति, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया है, तो कर्मकांड एक अनुशासन है। मगर कर्मकांड के आडंबर को भक्ति समझ लेंगे, भाव समझ लेंगे, प्रभु की प्राप्ति का मार्ग समझ लेंगे, तो वो मात्र एक पड़ाव है उस मार्ग पे चल पड़ने के लिए, वो गंतव्य नहीं है। अंततो गत्वा तो भाव महत्वपूर्ण है, और ब्रह्म तो हृदय में जमूर है। आशा है द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के पराविद्या से संबंधित इस अद्भुत ज्ञान से आपको आनंद प्राप्त हुआ होगा। आज हमने द्वितीय खंड के द्वितीय मुंडक के इस द्वितीय खंड का समापन किया।
अगले सत्र में तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का प्रारंभ करेंगे। तब आपसे पुनः इस व्याख्या पर चर्चा करने के लिए पुनः भेंट होगी। आप सभी को सादर नमन, प्रणाम, धन्यवाद।